अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत सोशल मीडिया एप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुनशियात का इस्तेमाल कितना बड़ा मसला है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल में दहशतगर्दी के नतीजे में तकरीबन 60,000 अफराद मारे गए हैं, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा तादाद में पाकिस्तान ही में हर साल मुनशियात की वजह से इंसानी हलाकतें देखने में आती हैं। नाज़रीन, नशे तो वैसे सारे ही बुरे हैं, मगर पाकिस्तान में आइस का नशा ही हेरोइन के बाद दूसरा बड़ा और गंदा तरीन नशा है, जिसके बाद इंसान पूरी तरह से अपने होशो हवास खो बैठता है। नाज़रीन, हवा की एक और बेटी नशे की लत और एक नाम नेहाद गैरत की भेंट चढ़ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहावलपुर थाना सदर के इलाके मोजा वेसला में गैरत के नाम पर चचा ने भतीजी को कत्ल कर दिया। 21 साला मकतूला कारिया बीबी 2 बच्चों की मां थी। खामद गजनफर से कारिया बीबी ने पसंद की शादी की थी। मोहब्बत की शादी करना कारिया का जुर्म बन गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कारिया अपने वालिदैन के माहौल से बहुत नाला थी। घर में गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। कारिया के दोनों चचा मुनशियात का इस्तेमाल करते थे और कारिया के वालिदैन भी उनके साथ मिले हुए थे। जराये के मुताबिक वो मुनशियात भी कारोबार भी करते थे। इन हालात की वजह से छोटी उम्र से ही कारिया ने घर से भागकर शादी कर ली थी। उसने घर से भागने का इसलिए सोचा कि शायद अच्छी इज्जतदार जिंदगी गुजार सके, लेकिन कारिया की ये सोच और ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब मालूम हुआ कि खामद गजनफर भी शराब पीता है। ये इंकशाफ कारिया को अंदर ही अंदर खा गया था, मगर 2 बच्चे पैदा करने के बाद मजबूरन वो अपने शोहर के साथ रह रही थी। गजनफर से शादी करने के बाद कारिया की अपने घर वालों के साथ भी सुलह हो गई थी। कारिया का अपने मेके आना जाना भी शुरू हो चुका था, मगर कारिया के वालिद आरिफ ने अपने दामाद गजनफर को अपने घर आने से सख्ती से मना किया हुआ था। गजनफर अपनी बीवी बच्चों को कारिया के वालिदैन के घर के बाहर ही छोड़कर चला जाता था। एक दिन गजनफर ने शराब पी हुई थी और नशे में धुत होकर जब वो घर आया तो दोनों मियाँ बीवी की सख्त लड़ाई शुरू हो गई। ये कोई पहली बार नहीं था। कारिया का खामद अक्सर नशे में धुत होकर घर आता था और अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, लेकिन अब कारिया की हिम्मत भी खत्म हो गई थी और उसने अपने खामद को छोड़ने का फैसला कर लिया था। और फिर एक रोज कारिया गजनफर को छोड़कर अपने मैके आ गई। मेरा नाम गजनफर अब्बास है। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसका नाम कारिया बीबी है। कारिया बीबी से मैंने शादी की। उसमें से मेरे 3 बच्चे होते, एक बच्चा फौत हो गया, 2 थे, एक बेटा एक बेटी। कुछ अर्सा पहले हमारी शादी हुई थी हमारी 2017 में। हाई कोर्ट में हमने भाग के और लव मैरिज की थी, शादी अपनी पसंद की शादी की थी, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी धमकियाँ वगैरह हमें आती रही। उसके बाद 5 सालों बाद सुलह हो गई। लड़की अपने माँ बाप के घर जाने लगी तो मुझे उन्होंने रोका हुआ था, भी आप ना आया करो, हमारे घर का मसला बनेगा। तो ये सब जॉइंट फैमिली, सब भाई वाक़या ये है कि मैं मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिहाज से मुर्शी और शरीफ फैमिली हमारे यहाँ पीर भी हैं, मुर्शिद भी हैं, उसकी सिक्योरिटी इंचार्ज भी हूँ। वहाँ पे मैं चला गया ना, हम फ़िक्र जाफिया से ताल्लुक़ भी रखने होंगे, ठीक है। हम मैं उधर चला गया सिक्योरिटी के सिलसिले में। वो अपने माँ बाप के घर चली गई। तो बात होती रहेगी 9 मुहर्रम तक मेरी। तो 10 मुहर्रम की वजह से बात नहीं होती, सिग्नल नहीं होते। तो 10 की रात को उसके चाचा, उसका भाई और उसके 2 चाचे, उसका भाई मिल के उन्होंने कत्ल कर दिया अपने उसी घर में। उसका वालिद भी उधर रहता था, भाई भी सब इकट्ठे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मेरी बेटी भी उसके बाद ही उसको उठा के किसी वो शादरा खड़े वहाँ पर नशे बैठ गए, वहाँ फेंक के आ गया। किसी को कॉल की, वो उनके कोई रिश्तेदारों भी, तो तेरा कज़न ना बच्चा फेंक के जा रहा है। तो जाके बच्चा भी पुलिस ने बरामद किया, बेटी थी मेरी। इस वजह से मैंने पसंद की शादी की। उसने कहा इस वजह से हमने कत्ल किया है, हम ये दिल में रखे। और कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद वो उसको DNA कराने जा रहे थे, तो मैं उसको मिला मस्जिद को लोअर में। मैंने कहा अब
بیٹا संभल के चलिए, देखूंगा कोई आपने अच्छा नहीं किया. कहता तू भी तकड़ा, तुझे भी मार दूंगा. के हवालात में था, उसने ये बात मुझे दी है. शादी के बाद मेरे भी इल्जाम लगाता था. कैसे? वो कहता भी इसने लगाई है, ये वो ये सबको भी कहने लग गया था. तो मैंने कहा सर मेरा मेडिकल करें, अगर मैं पीता भी हूँ, मैं स्मोकर भी हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ ना, मेरे भी FIR दे दें, ये कत्ल की दे दें. जब उन्होंने चेक करवाया मैं तो पीता ही नहीं हूँ. अभी मेडिकल हो चुका है? नहीं मेडिकल नहीं, उन्होंने खुद डॉक्टर को बुलाया, अभी स्मेल कोई आती है, उन्होंने देखा उन्होंने नहीं पीता. अल्हम्दुलिल्लाह. नाज़रीन, अपनी मोहब्बत से धोखा खाने वाली कारिया का जिंदगी से प्यार खत्म हो चुका था. हालात से परेशान, जिंदगी से नफरत करती हुई कारिया को उसके चचाओं ने अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करते हुए वर्गलाया और आइस के नशे पर लगा दिया. अपनी औलाद की भी परवाह किए बगैर कारिया नशे की इतनी आदी हो गई कि रातों घर से बाहर रहने लगी. ये हुआ है, घरेलू जैसे मसला थे, चाचू की बीवी के साथ लड़ी है, वो यही हर वक्त धमकियाँ देता था, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा. वही काम है, आज उन्होंने मार दिया. अच्छा, आपको कैसे पता लगा? ये जैसे मोहल्ले में बताते हैं, रात उधर ही घर के साथ ही फायर खुला है, जैसे कोई आवाज़ आई है, मतलब जैसे सारे बाहर निकले हैं, तो उन्होंने आके देखा कोई मोटरसाइकिल मतलब मार के उठा के जा रहा था. अब वो चाचू कहाँ है आपका? चाचू घर से वही रात के फरार है. अच्छा, रात का फरार है. नशे में धुत कारिया कई रोज से अपने घर नहीं आई थी. कारिया के चचा अक्सर उसे खुद अपनी भाभी यानी कारिया की मां के सामने आइस पिलाया करते थे और गैर लड़कों से मिलवाया करते थे. 1 साल तक यही सिलसिला जारी रहा. कारिया के खानदान में किसी की गैरत तब तो ना जागी. आखिर वो कौन सी गैरत थी कि जिसकी वजह से चचा अपनी भतीजे को 1 साल तक इस्तेमाल करने के बाद उसे नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ा दिया. नाज़रीन, पुलिस अभी तक इस मामले को हल ना कर सकी. अभी तक बस कारिया के बाप की तरफ से दी गई दरख्वास्त को ही अव्वल व आखिर समझा जा रहा है. पुलिस को शायद इससे ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक नामजद मुलजिम को वो चालान कर चुकी है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं. कॉल नहीं की, सुबह तक भी मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, हमाद नामी की शख्स की दोस्त है मेरा. 6:05:11 तेरी तो बीवी करी. मैंने कहा ना करो. उसने कहा, मैंने ससुर को फौरन कॉल की, उसने मेरी कॉल ना उठाई. फिर 5:30 बजे मैं यहाँ से रवाना हुआ शरीफ से, यहाँ पहुँचा, उसके घर गया, उसके बाप को मिला तो वो अफरा तफरी में बात करने लगा और मुझे मैंने कहा किसने कत्ल किया? कहते मेरे भाई ने किया, ये है वो है फलाना टीम है. उसके भाई दूसरा साजिद जो अब दूसरा मुलजिम अब फरार है, तो वो उसको नामजद किया. वो कहता है उसने किया है, तो हमें पता नहीं था, हम उधर गए हुए थे. बाद में पता लगा, माजिद वगैरह को भी हमने पता किया, वो जो मुलजिम अरेस्ट था, उससे पूछा हाँ भी क्या वजह होगा कि मैंने मेरे भाई ने कत्ल किया है इस वजह से कि भी वो तुझसे शादी की है. तो क्योंकि बाद तो उसने शादी की थी, 2 बच्चे थे मेरे इसमें. उसके बाद मैं थाने गया, मैंने कहा अभी मुझे SHO साहब को मिला. उसने कहा अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है अब ये है कि आप कोर्ट जाएँ. मैं कोर्ट गया. अब कोर्ट कल मेरे हाथ में, आज कल वजह बरोज़ जुमा मेरे हाथ में आर्डर हो गया ना, तो इसका वर्षन लेके आए मिसल पे, तो परसों मिल जाएगी कापी, तो हम जमा करवाएंगे थानेदार साहब को. माजा चलान हो गया, साजिद फरार है, उसका भाई एक मुज़ाफ़ है वो भी मुलव्वस है, और उसका बाप उसकी माँ के बगैर कत्ल नहीं हुआ, ये हकीकत है. हमें ये डेड बॉडी रिसीव हुई थी 15 की कॉल पे, जिसकी हमने शनाख्त करवाई. आरिफ महमूद जो कि इस बच्ची का वालिद है, उसने इसकी डेड बॉडी की शनाख्त की. उसी की मुद्दत में उसने अपने भाई के ख़िलाफ़, जिसका नाम मोहम्मद माजिद है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया. हमने इसकी सबसे पहले PFS टीम बुलवा के फ्रांसिक करवाई. उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद मुलजिम मोहम्मद माजिद को अरेस्ट किया. माजिद ने यह बताया कि मैंने और उसका दूसरा भाई है साजिद, हम दोनों ने मिल के इस बच्ची को जो है ना मारा था और गला दबा के मारा था, और हम इसको
फेंकने जा रहे थे सतलुज दरिया के अंदर। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, इसकी वजह से हम लोग रास्ते में इसको छोड़ के चले गए। इस चीज़ को हमने मज़ीद करने के लिए इस ट्रैक की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तो पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें ये दोनों भाई जब बच्ची को फेंक के वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल पर मौजूद थे। माजिद इसमें चलान हो चुका है, माजिद का DNA टेस्ट भी करवाया है, जबकि दूसरा मुलजिम साजिद जो है उसकी तलाश जारी है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो इस बच्ची का खामिद है, जिसने बकौल उसके बच्ची के वालिद के जो हमारे पास मुद्दई है, वो ये कहता है कि 1 साल पहले इसने तलाक दे दी थी और ये बच्ची भी और इसके बच्चे जो हैं वो हमारे पास रिहाइश पड़ी थे। अब वो कह रहा है जी कि मैंने तलाक नहीं दी थी, तो इसके जो कानूनी तरीके हैं उसकी मुद्दत में आने के, वो कोर्ट के पास गया हुआ है। अगर वहाँ से उसको कोई प्ली मिल गई तो उस हिसाब से मुकदमे का मकाई हुई। वजह नाब जो मुलजमान ने बताई है वो ये है कि कई लोग आते थे इसको मिलने के लिए, घर पे भी और कई के साथ ये जाती थी। हमने अक्सर औकात इसको भी रोका है और अपने भाई को भी बताया था कि इस तरह के इशू है, लेकिन वो बाज ना आने की वजह से हमने मजबूरन ये इंतहाई कदम उठाया। तो पुलिस की क्या कहते हैं कि वाकई ऐसा था जो वजह बनती है? जो इसके अलावा तो दीगर कोई वजह नहीं पता लगती। वैसे हमने गिरदो नवा से भी पता किया है तो इस किस्म में कोई चीज़ें मिलती हैं। इसका वालिद तो ऑलरेडी मुद्दई है, इसके खामिद का एक प्रोसीजर है जो कि कोर्ट के जरिए होता है। उसने कोर्ट में रिट की हुई है, अगर उसको कोर्ट मुतमईन होगी उसके मुद्दई बनने पे और उसको वो कर देगी तो हम उसको मुद्दई बना देंगे। कोर्ट का इसमें ऐसे है, जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह है कि गला दबा के इसको मारा गया है और उसकी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। हमने जो मुलज़िम पकड़ा है माजिद, उसका हमने DNA टेस्ट करवाया था, क्योंकि पहले PFS टीम से गले से हमने स्वैब्स लिए थे DNA के लिए। तो जो मुलज़िम होगा वो DNA की वजह से भी इंशाल्लाह उसमें उसको रियायत नहीं होगी। मैंने मुतालबा किया है और मैं 491 की रिट दायर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा। बच्चे मेरे हैं, उनके तो नहीं है सर, वो दे रहे ही नहीं है। बच्चों को डराया हुआ है, पहले तो डराया, मुझे तो डर है कि वो मार देंगे, लेकिन वो बच्चों को देख के पता नहीं क्या से क्या। वो तो बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है, 2.5 साल की, 3 साल 2 साल की बच्ची है। परेशानी तो मुझे है ना सर, मेरे बच्चे हैं ना, कोई मैंने शादी की हुई है ना, मेरे उससे कोई तलाक थी। अगर मैंने तलाक दी हुई तो मैं शादी करता था, मेरी कोई शादी नहीं है सर। ये झूठ बोल के पुलिस ने वेरीफाई की है, उसने कहा कोई सबूत नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट्स है, वो आपको मैं दे देता हूँ, आप देख लिया इन्वेस्टिगेशन है, वो रिपोर्ट दिया कि इसके पास सबूत नहीं है तलाक का, तो ये झूठ है। नाज़रीन, वालिदैन का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को नशे जैसी लानत से बचाने के लिए मैदान अमल में आए और अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे, ताकि खानदान किसी बड़ी अजियत का सामना करने से बचा रहे। अगर माशरे में नशे का नासूर खत्म कर दिया जाए तो बहुत सारी बुराइयों से बचा जा सकता है और जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। नाज़रीन, आइस जैसा नशा किस तरह इतना आम हो गया, तालीमी इदारों में इसका इस्तेमाल आम होता जा रहा है। आखिर कानून नाफिज करने वाले इदारे कब अपना काम ईमानदारी से करेंगे और कितने घर उजड़ेंगे, कितने और बच्चे इस तरह माँ के साए से महरूम होंगे। नाज़रीन, अगर इदारे अपना काम ठीक से करेंगे तो माशरे से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं, मगर इदारों को ठीक कौन करेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 21वीं सदी में यूं तो हर चीज में ही तरक्की हुई और जिंदगी के हर पहलू में बहुत सी तब्दीलियां भी होती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इंसान की सोच। आज भी फरसुदा रवायात ने 21वीं सदी के इंसान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अरब जमाने के लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन ये रवायात इस्लाम के ज़हूर के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी मजहब का लुबादा उड़े बहुत से अफराद अपनी बच्चियों को जिंदा जला देते हैं, उन्हें दफन कर देते हैं और उन्हें नहर में भी फेंक देते हैं। ऐसा ही एक हौलनाक वाकया पेश आया खारिया के नवाही इलाके में, जहां एक इमाम मस्जिद ने बेटा पैदा ना होने पर अपनी 3 माह की बेटी को मां की गोद से छीनकर नहर में फेंक दिया। ये वाकया कैसे पेश आया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कातिल इमाम मस्जिद अली अहमद की 2 साल कबल शादी हुई थी और वो इकलौती बेटी का बाप था। सफाक मुलजिम ने बीवी से सगी बेटी को छीनकर उसकी आंखों के सामने हेड खोकर नहर में फेंक दी। DPO गुजरात का कत्ल के वाक़े पर नोटिस, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम तश्कील दे दी ताकि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बेटा पैदा न होने की रंजिश में बच्ची को नहर में फेंक दिया और खुद भाग गया। पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि कातिल बाप अली अहमद रजा साबरी चक फतह शाह का रिहायशी है, जबकि मौजिया वाला मस्जिद का इमाम है, जिसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा थाना डंगा में दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। अजीम थाना डंगा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम 7 अगस्त को बहाने से अपनी बीवी मरियम आयशा और 3 माह की बेटी जैनब को नहर किनारे ले गया। गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद रजा साबरी चक फतह शाह का रिहायशी है। मुलजिम बच्ची का सगा बाप है। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बेटा पैदा न होने की रंजिश में बच्ची को नहर में फेंक दिया। नामजद मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा थाना डंगा में दर्ज कर लिया गया। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से मजीद तहकीकात भी जारी है। नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में कमी उसी सूरत में हो सकती है जब कातिलों को सख्त सजाएं मिले और रियासत औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक देने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। पुलिस ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए पहले दिन जाए वकूआ पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में नहर के अंदर मतलूबा जगह पर बच्ची को तलाश के लिए रेस्क्यू बोट की मदद से बोट थ्रॉटलिंग, लाइन सर्च, स्कूबा डाइविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर एरिया पर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन बच्ची को तलाश नहीं किया जा सका। लिहाजा अंधेरा छा जाने की वजह से कल पहले दिन का सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, जबकि दूसरे दिन सुबह 7:15 के करीब जाए वकुआ से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे सारो की पुल के करीब से बच्ची की डेड बॉडी तैरती हुई मिल गई। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी पर डेड बॉडी शीट डालकर पुलिस की मौजूदगी में डेड बॉडी को पुलिस की जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जाए वकुआ पर नहर की चौड़ाई तकरीबन 150 मीटर, पानी की गहराई तकरीबन 12 फुट और पानी 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बह रहा था, जिसकी वजह से बच्ची की लाश पहले दिन मिलने में दुश्वारी हो रही थी। नाज़रीन, पूरी कौम को चाहिए कि इस सफाकाना फेल के खिलाफ पूरी कुव्वत से आवाज बुलंद करे ताकि मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। इन जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों की रूहें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि काश हमारी अदालत उज़्मा में कोई इफ्तिखार चौधरी जैसा चीफ जस्टिस होता जो इस वाक़े का खुद नोटिस लेकर मुलजिमान को ऐसी इबरतनाक सजा देता ताकि दौरे जहालियत की ये रस्म फिर न दोहराई जा सके। नाज़रीन, हमारे यहाँ बच्चों पर तशद्दुद के कभी जुर्म में इजाफे का रुझान है, जिसकी शरह गुजरते वक्त के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सियासी तंजीम की तरफ से बच्चों पर तशद्दुद की जारी करदा रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात किए गए हैं और ये वाकयात किसी मखसूस इलाके, मखसूस शोबे या मखसूस लोगों की तरफ से नहीं बल्कि जामियात, अस्पतालों, होटल्स, वर्कशॉप्स, क्लिनिक्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, जेल, पुलिस स्टेशन, शादी हॉल्स, हत्ता के कब्रिस्तानों तक में ये शैतानी फेल को सरजद किया गया। कोट मोमिन में एक मासूम बच्चे को नामालूम शख्स ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना लक्सिया के इलाके छन्नी मोहम्मद काजी में कमसिन बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद का हौलनाक वाकया पेश आया। 9 साला बच्चे मोहम्मद तैमूर घर से दीनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहा था। अचानक उस पर नामालूम शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सफाक मुलजिम ने कमसिन बच्चे पर डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया और उसे अपनी वहशत का निशाना बना डाला। बदतरीन तशद्दुद से बच्चा शदीद जख्मी हो गया। राहगीरों ने 1122 को कॉल कर दी, जिसके बाद उन्होंने तिबी इमदाद फराहम की। लवाहिकीन ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद तैमूर कुरान मजीद की तालीम हासिल करने जा रहा था कि नामालूम शख्स ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। उनका मजीद कहना था कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और हमारा बेटा मासूम है, वो इस बदतरीन तशद्दुद का मुस्तहिक नहीं था। मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मुलजिम वहाँ से फरार हो गया। मैं कुरान मजीद पढ़ने वास्ते जाना पिया तो पिछू एक भाई आया, उसमें सोटी मारी मां तो कल पूछा मैंने क्यों मारा, फिर हम दाए ले गए तो कमरा आयो तो मैं डाडा मारन लगा। नाज़रीन, की नामालूम शख्स कौन था ये तो पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस तरह के वाकयात में उमूमन देखा गया है कि मुलजिम अक्सर बच्चों के जाने वाले ही होते हैं, या तो रिश्तेदार या तालीमी इदारे में पढ़ने वाले दोस्त, जिन्हें किसी न किसी किस्म की रंजिश होती है। जी, ये बच्चा मेरे को होंदा है, मैं इसका मामू इस यदि अम्मी अबू ने भेजा है मेरे को इतने ना मदरसे ते स्कूल पढ़ने वास्ते। इस बच्चे ने सी मस्जिद चो के भेजा तो पिछो कोई नामालूम बंदा आ गया, इस बच्चे ने मार गया, मारे इस मार के सुट गया। सन बच्चिया ने दसिया मस्जिद जड़े आन उन्हें सन दसिया गए तो असी लैके अंदर
ਅਸੀਂ ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। लवाहिकीन ने पुलिस और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और सफाक मुलजिम को फिलफोर हिरासत में लेकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए, ताकि कल को वो किसी और मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना न बनाए। तशद्दुद की FIR थाना लक्सियां में दर्ज कर दी गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी। SHO शुएब सिकंदर ने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा, बच्चे फूल होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लवाहिकीन का RPO सरगोदा, DPO सरगोदा, वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस का मुतालबा। मेरे भतीजे ते तशद्दुद किया गया जी, बेगुनाह। पुलिस साडे नाल मुकम्मल तावन करदी पई है। साडी आला हकाम अगे दरखास्त है कि मुलजम नूं फड़ के उन्होंने कानून के मुताबिक सजा दी जाए तो सानू इंसाफ दिता जाए। नाज़रीन, जिस माशरे में बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया जाता है, वहाँ बच्चों और वालिदैन में फासले बढ़ जाते हैं। ऐसे माशरे में बच्चों पर तशद्दुद करने के वाक़यात भी बढ़ जाते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे बच्चे महफूज रहें, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुल्क में बच्चों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो, वरना हम इफरीत बना कर माशरे में छोड़ते रहेंगे। इस सिलसिले में काम करने के लिए जरूरी नहीं कि हम चाइल्ड रेप के अगले वाक़यात का इंतजार करें, बल्कि आज से ही ठोस बुनियादों पर काम शुरू किया जा सकता है। नाज़रीन, ढेरकी में जुल्म की इंतहा हो गई। ढेरकी रेती थाने की हदूद गांव मोहम्मद बख्श की रिहायशी खातून साजिदा 22 साला खातून जो कि 2 बच्चों की मां थी, उसको उसी के गांव के रिहायशी इंसाफ शर कई अरसे से दोस्ती के लिए आमादा कर रहा था और खातून साजिदा को काफी अरसे से दोस्ती रखने के लिए तंग करता था। हत्ता कि उस शख्स ने साजिदा को रोजाना धमकियां भी देना शुरू कर दी थी कि अपने शोहर के साथ क्यों रहती है, उसको छोड़कर उसके साथ दोस्ती कर ले, वरना वो उसे कत्ल कर देगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साजिदा के साथ उस रोज और भी खवातीन घर से घास काटने के लिए गई थी। फिर अचानक उस मकाम पर इंसाफ शर नामी शख्स आ जाता है और साजिदा को दोस्ती ना करने पर जबरदस्ती जहर देकर वहां से फरार हो जाता है। जहर साजिदा के जिस्म रगों में शामिल हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। पुलिस को इत्तला मिलने पर लाश को सिविल अस्पताल ढेरकी मुंतकिल कर दिया गया। ढेरकी पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय साजिदा के वालिद और उसके शोहर को ही गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद खातून साजिदा के वुरसा ने लाश को नेशनल हाईवे रोड पर रखकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। साजिदा की सास का कहना है कि मेरी बहू के साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ शर ने जहर पिलाकर उसको बेदर्दी से कत्ल किया है, लिहाजा मुलजिम को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हम सुबह से नेशनल हाईवे पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लाश रख कर बैठे हुए हैं। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी करने के बजाय साजिदा के शोहर याकूब और उसके ससुर नवाज को गिरफ्तार किया हुआ है, जो कि सरासर जुल्म ज्यादती है। अब दुश्मनों ने मुझे जुल्म कयो मुझे बेदर्दी सा कत्ल कई तने। साजिदा की सास का कहना है कि मेरी बहू को इंसाफ शर ने जहर पिलाकर बेदर्दी से कत्ल किया है और हम सुबह से नेशनल हाईवे पर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए लाश रखकर बैठे हुए हैं। पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बजाय साजिदा के शौहर याकूब और उसके ससुर नवाज को गिरफ्तार किया हुआ है। साजिदा के चचा का कहना है कि उन्हें पुलिस पर यकीन नहीं है। पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय हमारे अपने ही बंदों को गिरफ्तार करके ले गई है। अभी DSP ने हमें बोला है कि एहतजाज खत्म कर दो और रोड को खोल दो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे और कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद 6 घंटों से लगने वाला एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। मसलो छोकरी गोरी पाना मुइया। साजिदा के चचा का कहना है कि हमें पुलिस पर यकीन नहीं। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय साजिदा शर के शौहर और ससुर को गिरफ्तार किया हुआ है और अभी DSP ने कहा कि एहतजाज खत्म करके रोड खोल दो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे और कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। DSP का कहना है कि पुलिस को शक था कि साजिदा को कत्ल उसके शौहर और उसके ससुर ने किया है। ढेरकी पुलिस ने दोनों को रिहा कर दिया है। मजीद तहकीकात भी की जा रही है। गिरफ्तार होया पुलिस की शक को DSP का कहना है कि पुलिस को शक था कि साजिदा का कत्ल इसके शौहर ने किया है।
डर की पुलिस जिनको गिरफ्तार किया गया था इनको रिहा कर दिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। माण्हू छॾे ॾिना नी, बाक़ी हाणे पोस्टमार्टम कराइनि, कानूनी कार्रवाई जेका आहे उहा पंहिंजी डॉक्टर वटि कराइनि, FIR दाख़िल कंदा असांजी। दूसरी जानिब इंसाफ शर के वालिद शेर शर का कहना है कि हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। खातून साजिदा ने घर से तंग आकर जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की है। हम कुरान पाक पर सफाई देने के लिए तैयार हैं। साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े की तफ्तीश की जाए और खातून का पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि असल हकीकत सामने आ सके। नाज़रीन, असल हकायक क्या है ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अभी कुछ भी अंदाजा लगाना केस की तफ्तीश को खराब कर सकता है। टीम जुर्म कहानी पुलिस से अपील करती है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और केस को मेरिट पर हल किया जाए। पुलिस की नाअहली पर ABN न्यूज खुलकर बोलेगा, लिहाजा लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। हर रोज अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर बच्चों से होने वाली जुल्म और ज्यादती की भयानक कहानियां हमारे रूह को मजमल कर देती हैं, हमारे ज़मीर को झंझोड़ती हैं, हमारे एहसास को रुलाती हैं, लेकिन हम कुछ दिन आहवजारी करके आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही दिलखराश वाकया पेश आया तालागंग के नवाही इलाके में, जहां बदबख्त बाप ने 9 साला ननी कली को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। तालागंग के इलाका बिलालाबाद में मासूम बच्ची के रोने पर संगदिल बाप ने बच्ची को गला दबाकर मार डाला। बच्ची के वालिदा के बयान के मुताबिक जालिम संगदिल बाप अदनान नदीम ने गुज़श्ता रात 8 माह की मेरी मासूम बच्ची को सिर्फ रोने और खामोश न होने की वजह से गला दबाकर जान से ही मार कर फरार हो गया। ये जो वाक़या हुआ है बिलालाबाद, ये मैं समझता हूँ कि दीन से दूरी है और जहालत है। अगर कोई उसमें जो अभी तक बात सामने आई है, कोई मैन मसला ही नहीं है, मैन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। रात को बारिश आई है और वो मियाँ बीवी उठे अंदर बच्ची ने रोना शुरू कर दी है। इस बात पे जो है ना वो खामद ने औरत को भी 2 थप्पड़ मारे हैं, ये क्यों रो रही है, और फिर बच्ची का गला दबा दिया। वो जो मालिक मकान था ज़ाहिर उसी पोर्शन में वो रह रहे थे, वो शोर सुन के वो आ गया। उसने जब देखा है तो उसने कहा ये तो बच्ची जो है ना इसकी तो हालत खराब है, बेहोश हुई है। उसने कहा भाई मैं अभी जाता हूँ, जाकर डॉक्टर लेकर आया। उधर शोर निकल गया। पुलिस के पहुंचने से पहले जब कॉल हुई है, बर वक्त पुलिस पहुंच गई। उसमें हमने टीम जो है तश्कील दी हुई है, इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द वो गिरफ्तार कर लेंगे उसे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि कोई बंदा किसी की बच्ची के साथ भी नहीं कर सकता है, और अपनी बच्ची और मासूम बच्ची और 6 माह की बच्ची इस तरह उसके साथ अफसोस के अलावा कुछ क्या नहीं सकते आप। उस दिन बारिश आई थी तो हमने चारपाई अंदर डाली तो बच्ची रोने लगी बारिश की वजह से। मैं उसको अंदर लेके आई, उसको दूध पिलाया, उसको चारपाई पे लेटाया और उसने कहा कि इसको इधर लेटाओ भाई के पास। मैंने कहा मेरे पास हो जाए तो क्या है, और उसको कहते तुम इसको अपनी गोद से निकालती भी नहीं है, पता नहीं तुझे क्या मसला है, इसको हर वक्त झोली में डालोगे, ये है वो है। और उसको उसने मारने लगा। मैंने उसको जब उसने भाई के पास डाला तो उसको थप्पड़ लगा दिया। मैं फिर मैंने उसे खींचा उसकी तरफ से, तो उसने ऐसा किया कि उसने उसके एक थप्पड़ लगाया, दूसरा लगाया, फिर मैं उसकी फिर हाथापाई हुई हमारी दोनों की, फिर मुझे थप्पड़ उसने लगा दिया। फिर उसने ऐसा किया, फिर उसको उसने ऐसे थप्पड़ लगा दिया मेरी मासूम सी बेटी को। फिर मैं उसे खींचने लगी तो मुझे थप्पड़ लगा दिया। देखो मेरे इसने इधर फा दे दिया था, मेरा उसने फा दिया, और मैं उसके हाथापाई दोनों की हो गई हमारी मियाँ बीवी की। और फिर उसने मुझे चीनी वाला डब्बा पर और सर में लगाया, सर में मारा, मैं बेहोश हो गई, मुझे कोई होश भी नहीं था। और होश भी नहीं था तो जब देखा कि मेरी बच्ची को मार रहे दोनों हाथों से मेरी बच्ची मर गई, कोई पता नहीं चला। तो मैं थी और मैंने शोर मचाया, मेरी बेटी को जालिम ने मार दिए। तब उसकी कजन आई, उसने कजन ने दरवाजा खड़काया था, दरवाजा उसने खोला तो कह रहा था कुछ भी नहीं है, खामोश हो जाओ, कुछ भी नहीं है। तो देखो तो मेरी बेटी पड़ी हुई, आंखें इसकी खुली, मुंह और उसका खुला। मुझे बस अपनी बेटी के इंसाफ चाहिए, बस मुझे और कुछ चीज नहीं चाहिए।
भाग गया मोबाइल लेके, नए शू डाल के मैं डॉक्टर को बुला के अभी आ रहा हूँ, इसको कुछ नहीं, अभी तक उसका पता भी नहीं है किधर चला गया किधर नहीं चला गया। बेटी खुद तब फोन हो गई, कोई नहीं पता चला। तब हमने पुलिस को फोन किया, उन्होंने देखा तो उसका सारा गला कटा हुआ था, उसके सारे ऐसे उसने नाक लगाए, सारा उसका खून निकल रहा था। मुतासरा माँ ने बताया कि उस रात बारिश शुरू हो गई तो मैं चारपाइयां कमरे में लेकर आई। बच्ची बारिश के बाइस रोने लगी। मैंने उसको दूध पिलाया पर बच्ची चुप न हुई। अदनान को गुस्सा आया और इसको थप्पड़ मार दिया। मैं बचाव के लिए बीच में आई तो मुझे भी थप्पड़ मारा। ऐसे में हाथापाई हो गई और इसने कोई भारी चीज मेरे सर पर मारी और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अदनान दोनों हाथों से बच्ची को मार रहा था। मैंने जब देखा तो बच्ची बेसुध पड़ी थी, आंखें इसकी खुली हुई थी और वो जांबाज हो चुकी थी। खातून ने बताया कि मुझे इंसाफ चाहिए और अपनी बेटी का कातिल मुझे फांसी के तख्ते पर चाहिए। खातून ने यह भी इंकशाफ किया कि मेरी बेटी के संग दिल बाप को अपने मामू की सपोर्ट हासिल है और वो इन्हीं के यहाँ छुपा हुआ है। परसों इसकी ममानी और इसकी बहू आई थी, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। इनको हुक्म मिला था कि मोटरसाइकिल के कागजात लेकर आए। कागजात के साथ 20,000 रुपए भी मुझसे छीन कर ले गए, जो मुझे मेरी बेटी की फौतगी पर आए लोगों ने दिए थे। नाज़रीन, उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने उस नन्ही परी को जन्म दिया, कोई भी इस दर्द को नहीं जान सकता। हम पुलिस से मुतालिबा करते हैं कि उस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस थाना सदर तलागंग ने वालिदा के बयान पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है और कहा कि बहुत जल्द मुलजिम सलाखों के पीछे होगा। पुलिस ने मजीद बताया कि ऐसे जराइम रोके नहीं जा सकते जब तक कि मुआशरे की सोच दुरुस्त नहीं की जा सकेगी। मजीद कहा कि ऐसे वाकयात सिर्फ जहालत और दीन से दूरी के बाइस जन्म लेते हैं। नाज़रीन, मुजरिम तहाल रूपोश है और पुलिस इस वाक़े में अभी तक कुछ नहीं कर सकी। अगर सरकार को ऐसे मसाइल की परवाह होती तो सिर्फ कानून ना बनाते, ऐसे अमल दरामद करवाते कि मुजरिम जुर्म की जुर्रत ना करता। मगर बच्चों के इस्तेसाल के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है क्योंकि मुजरिम आज़ाद और बेखौफ हैं। नाज़रीन, मुल्क कानून से चलते हैं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी बरकरार हो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं और जराइम की बीख कनी सिर्फ उसी सूरत मुमकिन होती है। आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सफ़र का आगाज़ करें। सब बच्चे फूलों की मानंद होते हैं, उन्हें मुरझाने से बचाएं। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।